जैसा कि आपको पता है कि बजट आने वाला है। 1 फरवरी 2025 को पहला बजट होगा इस साल का। बेसिकली इस नए गवर्नमेंट का पहला मेन बजट होगा, जो गवर्नमेंट मई 2024 में बनी थी, तो उनके लिए पहला मेन बजट होगा। तो बजट्स में काफ़ी कुछ हो सकता है, इसीलिए हमने पहले से एक वीक पहले, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन पहले एक सेक्टर की एनालिसिस की थी। आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। 1 तारीख को हमने पूरी सेक्टर की एनालिसिस की थी। लेकिन इस वीडियो में हम एक और सेक्टर की एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिस सेक्टर का नाम है रेलवेज का। तो रेलवेज के जो भी मेजर स्टॉक्स हैं, बेसिकली काफ़ी कम स्टॉक्स ही हैं, 4 आ जाते हैं। उन चारों की हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो आज के रेट में क्या कर रहे हैं, उनमें कोई पोजीशन बनाना चाहिए कि नहीं, शॉर्ट टर्म में कैसे दिख रहा है और मिड टर्म में कैसे दिख रहे हैं, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमें वॉच करना चाहिए। ध्यान रहे, बजट से पहले रेलवेज के बढ़ने के चांसेस होते हैं थोड़े मोड़े, बिकॉज ऐसा लोग उम्मीद लगाते हैं कि कुछ ना कुछ रेलवे के लिए अच्छा होगा, तो वो बात है। और फिर अगर सब कुछ अच्छा गया, ये वीडियो में आप लोग अच्छा से देखे, प्यार शो किए, तो हम आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर करेंगे, बिकॉज ये 2 मेन टॉपिक्स है, या 2 मेन सेक्टर इंडस्ट्री आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी है, जो करंट गवर्नमेंट है, उनका फोकस यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड 2-3 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, बिकॉज वो अलग अलग पार्ट में काफ़ी कुछ आ जाता है। उसके लिए हम बात करेंगे, कुछ कंडीशंस होंगे जो मैं बताऊंगा, एंड अगर आप वो कंडीशन पूरा करते हैं तो हम आगे वीडियो बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर आप चाहते होंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवेज में क्या हो सकता है, रेलवे सेक्टर में, जैसे कि कंपनी लाइक IRCTC हो गया, JWL हो गया, जुपिटर वैगन जिसको हम बोलते हैं, और भी सारी कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके पास ये कंपनीज हैं, तो आप तब भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ओवरऑल आने वाले टाइम में क्या रेलवेज का स्टॉक्स भागेगा या नहीं भागेगा, उसका आइडिया हमें चार्ट्स दे देगा। वो कहते हैं ना, चार्ट्स डोंट लाई, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते। इसीलिए हम हमेशा मानते हैं कि चार्ट्स के लेवल पे लाइन ड्रॉ करके चलना चाहिए, एंड अगर वो लेवल ब्रेक हुआ, यू बेटर नो व्हाट टू डू इट। नीचे ब्रेक हुआ तो हम जानते हैं वो नीचे जाएगा, ऊपर ब्रेक हुआ तो ऊपर जा सकता है। तो चलते हैं और बात करते हैं हर एक इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं रेलवेज के अंदर, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे। क्योंकि हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारा 2 सेक्टर्स पे हम वीडियो बनाया है, एक तो हमने मेजर इंडिसेस के बारे में वीडियो बनाया था 1 तारीख को। नया साल में मैंने आपको तोहफा दिया था कि भाई हर एक सेक्टर्स में कौन कौन सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको कहाँ पे पैसा फोकस करना है। ये सारे जो बात कर रहा हूँ मैं अभी, जैसे रेलवेज हो गया, इनकी कोई डेडिकेटेड सेक्टर्स नहीं होती, डेडिकेटेड इंडिसेस नहीं है। इसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है, डिटेल में जाके देखना पड़ता है, तब जाके आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स मिलते हैं। डेडिकेटेड इंडिसेस उनके लिए है, जैसे कि IT हो गया, फार्मा हो गया, FMCG हो गया, जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए है। लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है उनके लिए कोई मेजर इंडिसेस नहीं है। सो वहाँ पे आपको देखने के लिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। इससे आप सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आप खुद भी जान सकते हैं कैसे एनालिसिस करते हैं, एंड काफ़ी इस एनालिसिस से अभी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आप आधा ही सीखिएगा, पूरा देखिएगा तो आप पूरा सीख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो सेक्टर है रेलवेज के बारे में। उनके हम मेजर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा। मेरे लिए ये वीडियो मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ताकि लोगों को सीखने को मिले। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, कोशिश है आपको उसी सिखाने की। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स पे चलते हैं। सो आपके सामने चार्ट है जो निफ्टी 50 का दिख रहा है। रेलवेज में जो मेजर स्टॉक्स हैं, रेलवेज वैगन्स के अंदर आते हैं, जो रेलवेज के इक्विपमेंट बनाते हैं और वो सब कुछ है, उसमें ये 3 स्टॉक्स मेजर हैं: जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम एंड टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये 3 मेजर स्टॉक हैं। एक स्टॉक है जो कैटरिंग के अंदर आ जाता है, ट्रैवल सर्विस के अंदर आता है, वो है IRCTC, जिसका टिकट खरीदने बेचने में रोल प्ले हो जाता है। सो IRCTC को हम लोग डेडिकेटेड कवर कर लेंगे, बिकॉज IRCTC दूसरे में आ जाता है। और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो बहुत
स्पेसिफिक इंडस्ट्री सबकी आ जाती है, लेकिन रेलवेज में मेन 3 यही हैं, ध्यान रखिएगा, जो बनाते हैं, और IRCTC हो गया जिससे आप टिकट बुकिंग करते हैं। तो हम इन चारों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि चारों स्टॉक्स आज के डेट में क्या हाल है, आगे उसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर मिलेगी तो कौन सा लेवल है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर IRCTC से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो स्टॉक है, उससे पहले निफ्टी के बारे में हमने मार्केट अपडेट में कवर किया, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हर हफ्ते शनिवार को हम मार्केट अपडेट डालते हैं आपके सामने, आप जाके देखिएगा, आप मिस मत कीजिएगा। पहला स्टॉक है IRCTC। तो चलते हैं IRCTC को खोलते हैं। IRCTC करंट प्राइस 796.30 रुपीज़ के आसपास है। IRCTC आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी बेयरिश है, इनफैक्ट मिड टर्म में भी बेयरिश है। जब से वो गिर रहा है, काफ़ी टाइम से गिर रहा है, मई महीने से गिर रहा है, तो मिड टर्म में भी बेयरिश हो गया। ये कैंडल है जून का, 4 जून याद है, इलेक्शन का रिजल्ट। इस दिन IRCTC ऑलमोस्ट 15-16% नीचे गया था, 17%, बट क्लोजिंग हुआ था 13.49% पे। आज के रेट में IRCTC उसके नीचे भी चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में भी, एंड देर इज नो साइन ऑफ रिकवरी। अभी के लिए रिकवरी में कोई साइन नहीं दिख रहा है, सिवाय अभी तक ये पिछला 3-4 दिन थोड़ा स्ट्रेंथ शो किया है, गिरने से बचा है, बट वो कोई मैटर नहीं करता। जब कोई चीज़ इतना गिरता है तो वो ऑब्वियस है कि थोड़ा मोड़ा रुकेगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो अपने हाई से वो ज़्यादा नहीं, बस 32-33% ही गिरा है, बट इतना बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं। तो IRCTC भी गिरा और ज़्यादा टाइम लेके गिरा है। सवाल है अब क्या, देखिए, अगर आप लेवल्स को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि IRCTC की जो बहुत अच्छी लेवल है वो बहुत नीचे है, राइट, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ पे एक उसको ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है, जो अभी आप करंट लेवल जो चल रहा है। और अगर इस जोन को वो ठीक से होल्ड कर लेता है, जो आप देख रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर बाउंस कर जाए। तो हमें कौन सा लेवल देखने की ज़रूरत है, अगर आपको देखना अच्छे से तो आप वीकली में चले जाइएगा। तो वीकली में जाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वही जोन है जहाँ से वो रिजेक्ट होकर नीचे गया था, और आज के रेट में यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे अब वो रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए। तो ये जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अब वो सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। सो IRCTC आज इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल, काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। सवाल है क्या हम कर सकते हैं। देखिए, मेरे लिए बहुत क्लियर है कि जब तक IRCTC इस लेवल को रिगेन नहीं करेगा, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, 850 का लेवल रिगेन नहीं करेगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तब तक वो शॉर्ट टर्म में बुलिश नहीं होगा। सो अगर IRCTC को शॉर्ट टर्म में बुलिश होना है तो 850 के लेवल को रिगेन करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर इसके नीचे चला जाता तो कोई सवाल ही नहीं है पूछने की, तब तो बाय बाय टाटा कर दीजिएगा, IRCTC को कोई दिक्कत नहीं है, टिकट बुक करना भी बंद कर दीजिएगा IRCTC से। ठीक है। सो अगर 850 को ऊपर आ जाता है तो इट विल बी बुलिश इन शॉर्ट टर्म। मिड टर्म के बुलिश होने के लिए उसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 950 का लेवल है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। सो फॉर IRCTC टू बी बुलिश ऑन मिड टर्म इट नीड्स टू ब्रेक 950, शॉर्ट टर्म में 850 का लेवल है, नीचे का बता दिया है, कोई सपोर्ट की क्या ही बात करनी। जो दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है जुपिटर वैगन्स, JWL इसको भी बोलते हैं। काफ़ी चला हुआ स्टॉक, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के लिए बनाया है। JWL के बारे में देखिएगा तो JWL एक पागलों की तरह भागा था, इनसेन रन हुआ था, राइट। इसका जो रन देखिएगा तो पागलों जैसा रन था ये। 2021 में कभी ये 33-34 रुपये में रहा करता था, एंड फ्रॉम देयर टू 745-746 चला गया था। सो पागलों जैसा रन के बाद फाइनली वो कुछ टाइम से करेक्ट हो रहा है, जून महीने से करेक्ट होना चालू हुआ, विच वॉज मच मोर नीडेड, राइट, बिकॉज जब कोई स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो उसको चाहिए। मजे वाली बात क्या है कि उसको सपोर्ट कहाँ मिला, सपोर्ट उसको एग्जैक्टली उसी जगह मिला जहाँ उसका पहला रेजिस्टेंस था, और वहाँ से वो बाउंस शो कर रहा है। सो JWL हैज़ शोन बेटर स्ट्रेंथ। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखिएगा तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि वो बुलिश होने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ से उसने बाउंस शो किया, उसके बाद एक डिसेंट मूव गया और वापस से नीचे आ गया। बट अगर JWL आज के रेट में 509 पे है, और अगर JWL 574 ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा। बियरिश के लिए उसको 418 ब्रेक करना है, तो शॉर्ट टर्म में भी बियरिश हो जाएगा, मिड टर्म में ऑटोमेटिक बियरिश हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 574 ब्रेक कर देता है तो JWL शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा। मिड टर्म में बुलिश होने के लिए उसको नया हाई बनाना पड़ेगा। अभी भी मिड टर्म में वो कह सकते हैं हाँ बुलिश ही है, मिड टर्म में कोई ज़्यादा बियरिश नहीं हुआ है। सो मिड टर्म में ऑलरेडी बुलिश है, ब्रेक एबव 574 मिड टर्म में भी एंट्री मिल जाएगी और शॉर्ट टर्म में भी एंट्री मिल जाएगी। एनीथिंग एबव दिस ऑल टाइम हाई, और भी लोग पागल होंगे। तो ध्यान रखिएगा,
JW इज शोइंग मच बेटर स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू IRCTC, ठीक है। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के बारे में जाइएगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम पे जाइएगा। इसने भी बहुत पागलों जैसा मूव दिया था, अलग ही इंसेन पागलों जैसा मूव, अगर गौर कीजिएगा तो। कभी 2022 में 82 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, ऑल द वे टू 1893। तो ये सब स्टॉक बहुत ज़्यादा चले हैं और आज के रेट में करेक्ट कर रहे हैं। अभी के लेवल पे देखिएगा तो वो वहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 43-44% गिरा है, जो कि बहुत नॉर्मल है। आप पूछिएगा नॉर्मल क्यों भाई? भाई कोई स्टॉक जब 10x 15x रिटर्न दिया है तो इतना तो गिरेगा ना यार, ये तो बहुत नॉर्मल है, बेसिक है। सो टीटागढ़ के लेवल्स टू वॉच फॉर, देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स, राइट। मिड टर्म में अभी भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म में बेरिश हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन शॉर्ट टर्म इट्स क्लियरली बेरिश, आप देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, वी आर टू क्लोज टू दिस लेवल एनीवेज। ये जो जोन है 993 से लेके 1044, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं देन वी विल गो मोर डाउन एंड प्रोबेबली ये कोशिश करेगा नीचे जाने का। बट फॉर इट टू बी पॉजिटिव ऑन द अपर साइड, इसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो लेवल आपको क्लियरली दिख रहा है 1344 का। तो अगर टीटागढ़ 1344 ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा और मिड टर्म में भी बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो इसको ब्रेक कर देता है, 1000 का लेवल जो है, जो सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया है, देन आप टीटागढ़ को थोड़े और टाइम के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं। एंड देन इट विल गेट अ गुड सपोर्ट अराउंड दिस जोन। इसके पास एक ठीक ठाक सपोर्ट है, इसके पास यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, ऑल द वे फ्रॉम 815 टू 845, ये एक डिसेंट सपोर्ट है। तो अगर ये वीक जो इलेक्शन रिजल्ट वाला वीक था, अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं देन ये सपोर्ट, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देते हैं देन टीटागढ़ का कहानी हो जाएगा। सो वी नीड टू वेरी केयरफुल टू सी कि एग्जैक्टली करता क्या है। अभी रेलवेज की हर एक स्टॉक बेरिश है शॉर्ट टर्म में, और कुछ मिड टर्म में भी बेरिश है। आप देख सकते हैं सबके सेटअप बिगड़े हुए हैं। रीजन बहुत क्लियर है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा चल गया था, सिवाय IRCTC को छोड़ दीजिएगा। IRCTC कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला था। जो चौथा स्टॉक है उसका नाम है टेक्समैको रेल। तो आप टेक्समैको रेल पे जाइएगा, ये छोटी कंपनी है इन कंपेरिजन टू ये बाकी सब। टेक्स रेल बोलते हैं इसको। टेक्स रेल की करंट प्राइस 198.96 रुपीज़ है। बहुत पागलों जैसा ये भी चला था, अगर आप गौर कीजिएगा तो, ऑल द वे फ्रॉम 28 रुपीज़ टू 295, 10x क्लियरली दिख रहा है आपको। तो आज के रेट में मिड टर्म में तो ये फिर भी ठीक है, बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच चेंज इन मिड टर्म। जब इतना कोई ऊपर जाएगा तो सब कुछ चलेगा ही। शॉर्ट टर्म में ये बेरिश, इसमें कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट टर्म में और बेरिश कब हो जाएगा? जब ये इसको ब्रेक कर देगा, 180 को ब्रेक करेगा तो शॉर्ट टर्म में और बेरिश हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में बुलिश होने के लिए भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। इट नीड्स टू ब्रेक दिस लेवल, जो कि 230 का लेवल है। तो यहाँ से थोड़ा सा मूव 15-20% ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगा और मिड टर्म में भी बुलिश हो जाएगा। सो मल्टीपल लेवल्स है। मिड टर्म में ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है वो, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये सब, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन्स बहुत ज़्यादा चले थे पिछले 1-1.5 साल में, और लास्ट 3-4 महीने से करेक्ट कर रहे हैं, जो कि टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो लेवल्स मैंने चारों स्टॉक के बता दी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अगर आप गौर कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आपको क्या दिखेगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगा आपको जुपिटर वैगन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या टीटागढ़ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कौन सा स्ट्रांग है आपको बताइएगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है आपका जुपिटर वैगन, राइट। सो IRCTC सबसे कमज़ोर है इन कंपेरिजन टू इन चारों में, और बाकी जैसे जो है सो है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर इस वीडियो में 20 कमेंट आते हैं कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे वीडियो बनाइएगा, तो हम 20 से ज़्यादा 25 कर लेते हैं, बिकॉज 20 तो अब लोग पुरा दे रहे हैं। तो 25 कमेंट अगर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो हम डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उसको लेके कवर करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे। तो ऐसा जो सीरीज है, ये वाला जो सीरीज है, जिसमें हम इंडिविजुअल छोटे छोटे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ कुछ स्टॉक्स को इंक्लूड करके उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्या और सेक्टर क्या कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो सेक्टर्स अपने आप बुलिश हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में हम धीरे धीरे क्राइटेरिया बढ़ाते रहेंगे कमेंट सेक्शन का। उससे क्या होगा, हल्की फुल्की इंगेजमेंट भी होगी। आप भी वीडियो पूरा देखिएगा, आपको भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। बहुत सिंपल है, राइट। हम सबका फायदा, म्यूचुअल बेनिफिट, राइट। हमारी तो मेहनत है, हमारी नॉलेज लग रही है, आपको बस देखना है और एक कमेंट करना है जो कि भाई आगे बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वीडियो बना दो। तो अगर आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम वीडियो बनाएं, क्योंकि रेलवे का ये वाला हो गया है या आप अपने तरफ से भी कोई
सेक्टर चाहते हैं जो हम कवर करें तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो, अगर वो सेक्टर पे ज़्यादा कमेंट आता है तो। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। अगला वीडियो सेक्टर वाला कब आएगा? जब कमेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, देन वी विल थिंक ऑन मेकिंग अ वीडियो। कोशिश है बजट से पहले 2 और सेक्टर्स को कवर करने का, देखते हैं क्या होता है। तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स, बाय।